गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे गॉस थ्योरम के ऊपर और आज हम उसके एप्लीकेशंस करते हैं। हमने गॉस थ्योरम क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं और गॉस थ्योरम की सिंपल वेरिफिकेशन या फिर कूलम्ब लॉ वाया गॉस थ्योरम हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। जो एप्लीकेशन है अब हम वो देखते हैं। तो जो उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड करना है ड्यू टू ए लाइन चार्ज। ड्यू टू ए लाइन चार्ज तो एक मजबूरी ये है कि ज़्यादा लेंथ वीडियो हम बना नहीं सकते, तो प्रॉब्लम यही आ रही है मैन। तो कोशिश करके जितना पॉसिबल हम उतना ही बताऊंगा, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर जब क्लासेज लगेंगी तो फिर पूरा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके 2-3 अलग मेथड भी सोल्व करने के। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू ए लाइन चार्ज। अब लाइन चार्ज के कारण हमें पता है, जिस तरह से सपोज करो ये आपकी कोई लाइन चार्ज है या कोई कंडक्टर मान सकते हो आपने इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया इस तरह से। हमने ये देखा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इस तरह से आउटवर्ड जो होगा वो इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ये हमने देखा हुआ है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में इस तरह से ये यूनिफॉर्म आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगा इस तरह से। ये इस तरह से ऑल पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर इस तरह से। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको एक सिलेंड्रिकल शेप एज्यूम कर लेते हैं। इसके सिलेंडर की तरह बन जाता है आपका। इनको इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम इसको ले लेते हैं। इस तरह से आप ऐसे मान सकते हो कि ये मेरा जो पेन है ये कोई लाइन चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके इस साइड में भी चार्ज लाइन जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपकी निकल रही है, इस साइड में भी निकल रही है, वो ऑल पॉसिबल इस साइड में भी निकल रही है आपकी, इस साइड में भी निकल रही है आपकी। तो ये लाइन चार्ज है आपका, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में निकल रही है। तो इस तरह से जब लाइनें निकल रही है तो फिर हम इसको एक यू करके लाइनों को एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स थी। तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन है आपकी ये कोई लाइन चार्ज है जिसके ऊपर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एक तो एरिया वेक्टर, अगर इसकी सरफेस देखो आप, ये जो सरफेसेज हैं इनको बोलते हैं एजिज। 1 ये 2 भी एजिज या एजिज कहलाते हैं। और ये जो आपका इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। तो ये है, अगर मान लिया मेरे हाथ में ये पेन है तो ये इसके एजिज कहलाएंगे और ये इसका फिर कर्व्ड सरफेस कहलाएगा आपका। तो इस कर्व्ड सरफेस के अलोंग में अगर आप देख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यही है। मैं वैसे दिखा देता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसके ऊपर ये इसका एरिया वेक्टर है, जिसको एस या यूनिट वेक्टर एन से भी आप दिखा सकते हो या फिर एस से दिखा लो। एरिया वेक्टर ये जो हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर मिलेगा। लेकिन अगर आप इस सरफेस के अकॉर्डिंग देख रहे हो, जिसके अकॉर्डिंग देख रहे हो, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के ऊपर नॉर्मल। तो ये सरफेस है। अब आप ये बताओ कि ये सरफेस है तो इसके ऊपर नॉर्मल इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा ना, बिल्कुल समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा। एरिया वेक्टर एन से दिखा लो चाहे एस से दिखा लो, मर्जी है आपकी, या आप इस साइड में दिखा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आपकी। तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका है। तब आपने पता लगाना है कि ये जो एजिज हैं इसके, क्लियर, आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो, ये एजिज जो हैं आपके इसके, यानी ये एरिया वेक्टर हो जाएगा इस तरह से। ये एरिया वेक्टर, ये जो एजिज हैं और ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसमें से कितने फ्लक्स पास होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो 3 सरफेस आपने मानने हैं, इन पे कोई ना कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। कोई इस तरह से कोई एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, इस तरह से एक ही काफ़ी है एरिया वेक्टर। इस तरह से आपने यहाँ पर कर लिया कोई गॉसियन सरफेस जिसकी हर पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू एक समान होगी। एक गॉसियन सरफेस आपने यहाँ से कर लिया इस तरह से। और हमने पता लगाना है कि टोटल फ्लक्स कितने पास हो रहे हैं इसमें से। तो कंसीडर एक थीन रोड हम ले लेते हैं जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लाइन चार्ज है। तो फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको चाहिए, जिसका फॉर्मूला था dq/dl या फिर q/l। और dq की आपको जरूरत पड़ेगी तो लैम्डा इंटू dl या फिर q = लैम्डा इंटू में l, आप ये यूज कर सकते हो। यहाँ पर लीनियर चार्ज लिखना पड़ेगा आपने, लेट लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस लाइन चार्ज। तो आपने सिलेंडर एज्यूम कर लिया, आर इसकी रेडियस है सिलेंडर की। अगर आप ये देखोगे तो आर इसकी रेडियस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एल है वो इसकी टोटल लेंथ है। लिखना पड़ेगा आपने, एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, आर इसके ऊपर रेडियस है। और ये सारी बातें आपके PDF बना के भेज दी गई हैं जो आपने एग्जाम में लिखना है, यानी नोट्स की फोटोकॉपी। सर यहाँ पर समझा रहे हैं इसको। तो आपने पता लगाना कि तीनों सरफेसों में से कितने फ्लक्स आपके पास होंगे। तो जो सरफेस फर्स्ट और सरफेस थर्ड है, समझ गए। अब एरिया वेक्टर तो ये है,
ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये तो फिर परपेंडिकुलर हो जाएंगे किसी भी केस में आप देखोगे तो। इस केस में देख लो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर है, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर है इस एज के ऊपर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, ये एरिया वेक्टर है। ये तो परपेंडिकुलर है, कैंसल आउट हो जाएंगे। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, कोस आपने लेना पड़ेगा। तो हमने तीनों में से पता लगाना है कितने फ्लक्स आपके पास होंगे। तो मैं ज़्यादा लेंथ हुई इसको न करके डायरेक्ट कह देता हूँ। अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, गोस थ्योरम क्या कहते हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे शुड बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल आपके होने चाहिए। तो तीनों सरफेस अलग अलग ले लो आपके पास, यानी ई इंटू डी एस प्लस के सेकेंड सरफेस ई इंटू डी एस, ये सरफेस नंबर 1 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, 2 ये है आपका, ये फर्स्ट है। और ये जो कर्व्ड सरफेस है ये आपका सरफेस नंबर 3 नाम दे दिया, प्लस के ई इंटू डी एस सरफेस नंबर 3। ये हमने यहाँ से एज्यूम कर दिया, टोटल हमने निकाल दिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के। अब ये एंगल देखने हैं इनके बीच में। फर्स्ट सरफेस पे देखोगे आप तो फर्स्ट सरफेस ये है, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये है, एस या एन तो जो भी आप रिप्रेजेंट करो तो एंगल बनेगा 90 का, कोस 90 हो जाएगा 0। तो आप लिखोगे ई डी एस कोस 90, फिर प्लस के वही ई डी एस कोस 90, सेकेंड सरफेस पे भी 90 का है, फिर प्लस के ई इंटू डी एस कोस। अब यहाँ पर देखोगे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन भी वही है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन भी वही है, तो एंगल बन जाएगा आपका 0 डिग्री का। अब इसको सोल्व, कोस 90 हो गया 0, तो 0 से मल्टीप्लाई कर तो 0, ई कोस 90 फिर 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एजिज हैं इनमें से कोई फ्लक्स आपका पास नहीं हो रहा। कोस 0 हो गया 1 के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका ई इंटू डी एस के बराबर, यानी जो हमारे फ्लक्स थे वो आ जाएंगे ई इंटू डी एस के बराबर, ई इंटू डी एस के बराबर, ये आगे हमारे फ्लक्स। और गोस थ्योरम कहते हैं कि जो टोटल फ्लक्स है, तो टोटल के लिए आप इसका इंटीग्रेशन कर लो, शुड बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस क्या है, ये सिलेंडर है आपका, तो टोटल अगर आप इसके लेंथ लो तो 2 पाई आर एल के बराबर हो जाएगा। सिलेंडर है तो 2 पाई आर एल इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर, आर रेडियस है, एल इसकी ये है, तो इंटू में 2 पाई आर एल। इमेज क्लियर क्यों नहीं आ पा रही, तो E इंटू में 2 पाई आर एल, अब ये कुछ क्लियर हुआ है, तो E इंटू 2 पाई आर एल के बराबर डी एस की वैल्यू पुट कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास E इंटू 2 पाई आर एल सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लाइन चार्ज का केस है तो फिर आपने क्यू की वैल्यू चाहिए कि क्यू की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ही रखी है, किसके बराबर है, लैम्डा इंटू एल के बराबर, क्योंकि 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा हुआ है, तो लैम्डा इंटू एल के इक्वली आपका आ जाएगा। तो E इंटू में 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल सेल कैंसिल हो जाएगा, ये साइड में आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर दिखाओगे तो कोई यूनिट वेक्टर आपने रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपका। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, यानी हमने इसके 3 सरफेस हैं। समझने की बात यही है, इसमें 3 सरफेस है, हमने पता लगाना है कि टोटल फ्लक्स आपके कितने पास हो रहे हैं। ये एजिज हैं, 90 का एंगल बना रहे हैं, रिजल्ट 0 हो जाएगा। एलोंग में आपके यानी कर्व्ड सरफेस में से पास हो जाएंगे ई इंटू डी एस के बराबर, डी एस की हमने वैल्यू पुट कर ली 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर, आर रिजल्ट आ जाए, आर इसकी रेडियस है, एल इसकी लेंथ है। इसके बिल्कुल अपोजिट नेक्स्ट केस करेंगे सीट का, बिल्कुल अपोजिट है इससे वो।